हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। थंबनेल देख चुके हो तभी क्लिक करके आए हो। टॉपिक क्या है कि लॉ का पेपर ऑन टाइम कंप्लीट क्यों नहीं होता। क्या जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाते हैं क्या उनका पेपर ऑन टाइम कंप्लीट मैम हो जाता है लॉ का? आंसर इज यस और नो। अच्छा, और जो मैम टॉपर्स होते हैं एआईआर वाले होते हैं क्या उनका पेपर भी टाइम पे पूरा कंप्लीट हो जाता है लॉ का? अगेन आंसर इज यस एंड नो। हाँ, दोनों चीजें। देखो, एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने फॉलो करी थी जब मैं अपने सीएस फाइनल के एग्जाम दे रही थी। उसमें एक सब्जेक्ट था, वैसे तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट थे मेरे टाइम पे जब मैंने दिए थे, 8 सब्जेक्ट थे और 4 मॉड्यूल थे। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी वहां पे फॉलो करी थी लॉ के पेपर में। 3 पेपर में फॉलो करी थी। और कहते हैं ना, वो उस टाइम पे शायद गर्दिश में सितारे चल रहे थे, तो बहुत अच्छे से मेरी स्ट्रैटेजी उस टाइम पे लग गई थी। और वो स्ट्रैटेजी एग्जाम वाले दिन पे मैंने फॉलो नहीं करी थी, उसके प्रीवियस डे से मैंने प्रिपरेशन करी थी उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की। 1 सेकेंड। हाँ, क्या स्ट्रैटेजी थी मैम वो? सबसे पहले लॉ का एग्जाम डेप्थ है, कभी भी वो कंप्लीट नहीं हो सकता। ये बात तो अपने दिमाग में बैठा लो। एग्जाम दे के आने के बाद बिल्कुल भी इस टॉपिक को लेके नर्वस मत हो। ठीक है, अब मैं अपनी एक कहानी बता देती हूँ आपको, एग्जैक्ट कहानी। लॉ के मेरे एग्जाम से सीएस के, कंपनी सेक्रेटरी के, उसमें भर भर के लॉ है। और एक टाइम था मुझे लॉ से फियर था। हाँ, मुझे मतलब घबराहट होती थी लॉ से, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हर एक वक्त होता है। तो एग्जाम था सीएस प्रोफेशनल के फाइनल्स के। उसमें सब्जेक्ट था आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का, एक था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला था एक, और एक था हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। ठंड में एग्जाम थे, दिसंबर में बहुत दिक्कत होती थी। एक तो है ना, स्पीड में हाथ भी नहीं चलता था मेरा। हुआ ये, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला जो एग्जाम था मेरा लास्ट पेपर, उसमें हुआ ये 100 नंबर का पेपर था। और जब मैं पेपर देख रही थी, रीड आउट कर रही थी, मुझे क्लियर पता था कि मुझे 15 नंबर का आता ही नहीं। बचे कितने? 85 नंबर, 85। अब जो कहानी थी वो सिर्फ 85 नंबर। अब मैं उसी वक्त अगर पेपर जब रीड कर रही हूँ, उसी वक्त अगर मैं नर्वस हो गई कि मुझे 15 नंबर का नहीं आता, मैं तो फेल हूँ। ठीक है जी, हो जाओ, सोच। मैंने कहा सब गई बात घर में। 85 नंबर में शायद 20 नंबर मेरा एथिक्स का था, 30 नंबर की सस्टेनेबिलिटी थी, और 50 का था मेरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैंने कहा सबसे पहले मैं 20 नंबर का पेपर किया, आधे घंटे में खत्म। 30 नंबर का कर दिया, पौना घंटा या 1 घंटे में वो भी खत्म। 1.5 घंटे के अंदर जब मेरा ये पेपर खत्म हो गया, अब मुझे करना कितना है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही नहीं आता था, वो 10 नंबर का तो एग्जैक्ट कंपलसरी क्वेश्चन ही नहीं आता था मुझे। तो 5 नंबर मैंने और फालतू बोल दिया। अब मुझे करना कितने का है? 35 से 40 का। मेरे पास 1.5 घंटा है, आराम से किया, आराम से किया। क्योंकि मुझे ये पता था इसमें एग्जामिनर कितने भी मेरे नंबर काट ले, 45 तो मेरे कहीं नहीं। और इतनी पागल तो मैं हूं नहीं कि 40 में से 20 नंबर भी ना ला सकूं। तो जो नहीं आता वो नहीं आता, लेकिन जो आता है उसमें मैं अपने टॉपिक की मास्टर। यही स्ट्रेटेजी फॉलो करो, एग्जाम ऑन टाइम पेपर खत्म होगा,
ये लॉ का वाला, ये जो लॉ की मैंने बात बताई, ये वाला मेरा पेपर खत्म हो चुका था। पेपर की बेल बजने से 15 मिनट पहले मैंने तो और आराम से रिवाइज किया। जो लास्ट का 10 नंबर का जो मैं कंपलसरी क्वेश्चन बता रही, फिर उसमें आराम से मेरे पास 15 मिनट फालतू थे पेपर में, आराम से उसमें कहानी लिखी। क्योंकि देखो इतने फाइनल लेवल ऑफ सीएस आपका इतना माइंड तो बिल्ड हो जाता है कि वो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, आप उसमें अपना एक एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो उस क्वेश्चन में। तो लिखते थे एक आधा नंबर मिल जाएगा, नहीं तो मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि 85 मेरे मुट्ठी में है। एंड जब रिजल्ट आया 25 फरवरी को, आई गॉट 75 मार्क्स फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। आई बस समझ। क्या मैम लॉ का पेपर ऑन टाइम खत्म होता है? होता है। खुद पे कॉन्फिडेंस पेपर के टाइम पे रखना। 40 नंबर का आता है ना तुमको, ये सोचो ये 40 तो मेरे, और फिर उसके बाद इतने गए गुजरे बेटा नहीं हो कि 60 में से 10 नंबर भी ना ला सके। देखो अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी, पढ़ाई नहीं कर रखी होगी, तो उसका तो देखो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे। क्योंकि ये जो मेरे पास कॉन्फिडेंस था ना, ये 20 और 30 वाला, ये डे 1 से था। क्योंकि मुझे पता था ये नंबर अगर मैंने अपनी मुट्ठी में कर लिए तो यहाँ से तो मैं आराम से 20 नंबर खींच लूंगी, उससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। एक और कहानी हुई थी इस पेपर में मेरे से। एग्जाम से 15 मिनट पहले, हॉल में जाने से पहले, एक मेरी फ्रेंड थी, वो ऑलरेडी सीएस क्वालिफाइड थी। शी कॉल्ड मी एंड वन ऑफ आवर कॉमन फ्रेंड, हम दोनों का एग्जाम था और उसका कॉल आया कि श्वेता तुमको है ना इस पेपर में जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा नंबर मिलते हैं। मैंने कहा ओके, क्योंकि मेरे पास उसको समझाने का और अपनी बात रखने का उस टाइम पे समय नहीं था। मैंने सिर्फ वो लिखा जो मुझे लिखना था, और जो मेरी एक और फ्रेंड साथ में एग्जाम देने गई थी, उसने उसमें कहानियां लिखी लंबी लंबी लंबी, एक्स्ट्रा शीट एक्स्ट्रा शीट एक्स्ट्रा शीट। शी फेल्ड एंड आई गॉट 75 मार्क्स। तो इस वीडियो में मैंने दोनों कहानियां बता दी। बेमतलब की कहानियां लिखते जाओगे, नो वन हैज टाइम फॉर यू गाइस, नो वन। कॉन्फिडेंस रखो, 3 घंटे में पेपर होता है खत्म। क्यों नहीं होता? तुम्हारी वजह से नहीं। क्योंकि तुमने वो जो 3 घंटे का जो टाइम तुमको मिल रहा है ना चक दे इंडिया वाला, उसके अंदर तुमने अपना बैकग्राउंड खराब कर रखा होगा, तो 3 घंटे खराब जाएंगे। अब आ जाओ यहीं पे लो, तुम्हारे 4 एक्ट नहीं नहीं करके 40 नंबर के, ठीक है। उसके बाद वो 2 एक्ट भी तुम मान लो 30 नंबर के, या 20 से 25 मान लो, इसको भी तुम 30 मान लो। एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही तो बचा है जो रेस्ट नंबर का तुम्हारा हो गया। वो भी मैं कह देती हूँ चलो 30 नंबर का आ जाएगा मैक्सिमम। ये 60 नंबर तो अपने करो, इसमें से 10 नंबर तो कहीं पे भी आ जाएंगे। मैम लॉ में एज इट इज नहीं मिलता, आपको मिल गया, हमारी किस्मत ऐसी तो है, बनाओ ना। 60 है ना, 60 में से 40 तो ला सकते हो, यहाँ पे 30 है, इसमें से 10 नहीं ला सकते, तो ये दोनों मिल जाएंगे 50। अब की बार 50 बार गलत तो मैंने स्ट्रेटेजी कभी नहीं बोली थी। ऐसे पेपर कंप्लीट होता है। जो वो 15 मिनट की वीडियो तुमने देखी होगी कैसे तुम्हें सेलेक्ट करना है, उसमें भी 8 मिनट के अंदर तुम्हारे क्वेश्चन प्रेफरेंस सेलेक्ट हो सकते हैं जब प्रैक्टिस होगी। तो अब ये सारी बातों को समझो। एग्जाम का 3 घंटा आज से डिसाइड है, ना कि पेपर वाले दिन डिसाइड है। तो जो आपको सिलेबस इनकम्प्लीट वाली जो स्ट्रैटेजी थी
उसके साथ अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और सॉरी टू से अटेम्प्ट हर थोड़े टाइम में, हर 3 महीने बाद अटेम्प्ट। अंडरस्टूड? सो ऑल द वेरी बेस्ट। उसके इसके अलावा भी अगर दिक्कत आती है और डाउट है कुछ, कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। ओके, नेक्स्ट टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट होके वहां पे डिस्कशन ग्रुप है, वहां पे मेरे से क्वेरी कर सकते हो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय, टेक केयर।